राधे राधे। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि संतान सुख की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन इस दिन केवल व्रत रखना ही नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की भक्ति के साथ गौ सेवा और तुलसी पूजा करना भी विशेष पुण्यदायी माना जाता है। अगर आपके जीवन में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो इस पुत्रदा एकादशी पर 2 ऐसे काम जरूर करें जिन्हें भगवान विष्णु की भक्ति और सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। पहला, श्रद्धा से गौ सेवा, और दूसरा, विधि विधान से तुलसी पूजा। ध्यान रखिए, यह ऐसा उपाय है जो संतान प्राप्ति की गारंटी देता हो, लेकिन धार्मिक मान्यता में इन कार्यों को पुण्य, भक्ति और संतान सुख की कामना से जोड़ा गया है। इसीलिए इस दिन इन दोनों कार्यों को पूरी श्रद्धा और शुद्ध भावना से करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण और भाद्रपद मास के संधिकाल में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः यह एकादशी संतान सुख, वंश वृद्धि और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोपरि मानी जाती है। लेकिन 23 अगस्त 2026 को आने वाली यह एकादशी कोई सामान्य एकादशी नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं और प्राचीन पंचांग के गहन अध्ययन से पता चलता है कि इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति योग का एक साथ अद्वितीय संगम हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य और गुरु का दुर्लभ शुभ प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा महासंयोग आज से ठीक 499 वर्ष पूर्व बना था। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एकादशी की तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग एक साथ मिलते हैं तो उस दिन किया गया कोई भी छोटा सा धार्मिक कर्म या उपाय साधारण दिनों की तुलना में 10 लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। क्या आपके जीवन में भी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई है, या घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है? ये सब आपके जन्मांग में बृहस्पति और शुक्र ग्रह के कमजोर होने के कारण होता है। बृहस्पति धन, ज्ञान और भाग्य का कारक है, जबकि शुक्र भौतिक सुख, वैभव और लक्ष्मी का कारक है। जब एकादशी पर 499 साल बाद यह दुर्लभ योग बनता है, तब इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं पृथ्वी पर चरम पर होती हैं। 23 अगस्त 2026 का यह दिन आपकी इसी आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त करने के लिए आ रहा है। आइए जानते हैं 23 अगस्त का संपूर्ण और सटीक वैदिक पंचांग। उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को तड़के 2:41 सुबह से होगी और इसकी समाप्ति 24 अगस्त को सुबह 4:41 पर होगी। सूर्योदय सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। शुभ योग इस दिन शाम 5:44 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही पूरे दिन प्रीति योग और शाम 5:44 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ महासंयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा। इस समय में की गई श्री हरि की आराधना करोड़ों गुना फल प्रदान करती है। राहु काल शाम 5:15 से 6:52 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या मुख्य पूजा भूलकर भी न करें। व्रत पारण का सबसे शुभ समय अगले दिन 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:19 से 6:21 के बीच रहेगा।
इस समय स्नान करके प्रभु को तुलसी युक्त भोग लगाएं और अपना व्रत खोलें। पुत्रदा एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण की कथा में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व बताते हैं। इसी कथा में राजा महिजित की संतानहीनता और ऋषि लोमश के बताए पुत्रदा एकादशी व्रत का वर्णन आता है। राजा और प्रजा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और कथा के अनुसार रानी को गर्भधारण हुआ तथा एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसी कारण इस एकादशी को पुत्रदा अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी के नाम से जाना गया। अब जानिए इस दिन गौसेवा किस प्रकार करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर संतान सुख की कामना से व्रत का संकल्प लें। इसके बाद यदि आपके घर के पास गौशाला है तो श्रद्धा के साथ वहां जाकर गौ सेवा करें। गाय को हरा चारा, गुड़ या अपनी सामर्थ्य के अनुसार उचित आहार अर्पित करें। गाय को भोजन कराते समय मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, सुख, शांति और संतान सुख प्रदान करें। गौ सेवा करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और करुणा से की जाए। यदि गौशाला जाना संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौशाला में चारा या आवश्यक सामग्री का दान भी किया जा सकता है। अब आती है दूसरी बहुत महत्वपूर्ण पूजा, तुलसी पूजा। पद्म पुराण में एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा को विशेष पुण्यदायी बताया गया है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पूजा को भगवान विष्णु की उपासना के साथ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद तुलसी माता के पास जाएं। सबसे पहले तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी के पौधे पर आवश्यकता से अधिक जल न चढ़ाएं। श्रद्धा से थोड़ा जल अर्पित करें और फिर तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा करें। अपनी परंपरा के अनुसार 7, 11 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ती अर्पित करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी की पत्ती तोड़ने में भी शास्त्रीय और पारंपरिक नियम माने जाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने के बजाय पहले से श्रद्धा पूर्वक तोड़ी हुई या उपलब्ध तुलसी की पत्तियों का भगवान विष्णु को अर्पण करना उचित माना जाता है। तुलसी को तोड़ते समय भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुलसी पूजा के समय आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, फल, धूप, दीप और तुलसी पत्र अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ और श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में अन्न और अनाज का सेवन न करने की परंपरा है। सामर्थ्य के अनुसार निर्जल, जलाहार या फलाहार व्रत रखा जा सकता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो कठोर उपवास करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक व्रत करना चाहिए। इस दिन चावल, गेहूं, दाल और सामान्य अनाज से परहेज किया जाता है। फल, दूध और एकादशी में मान्य फलाहार अपनी परंपरा के अनुसार लिया जा सकता है। और अगर आप वास्तव में संतान सुख की कामना से ये व्रत कर रहे हैं तो केवल पूजा करके अपनी जिम्मेदारी समाप्त न समझे। इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, गौशाला में सेवा करना, सामर्थ्य के अनुसार दान करना और किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी पुण्य कर्म माना गया है। रात के समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और संभव हो तो जागरण, भजन, विष्णु नाम का जाप या पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें।
आइए अब अत्यंत ध्यान से समझते हैं उन दो विशेष और सिद्ध चीजों के बारे में जिन्हें आपको 23 अगस्त 2026 की पूजा संपन्न होने के तुरंत बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। पूजा में अर्पित किया गया पीला फल, विशेषकर केला या सेब, 23 अगस्त की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चित्र या प्रतिमा के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा की थाली में स्वच्छ पीला फल जैसे पका हुआ केला या पीला सेब अर्पित करें। पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती पूरी होने के बाद प्रभु के चरणों में रखे इस फल को मुख्य प्रसाद के रूप में उठाएं। इसे चाकू से काटने के बजाय हाथों से छीलकर या तोड़कर स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांटें। पीला रंग भगवान विष्णु की देह का प्रिय रंग है। केला साक्षात देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को अवशोषित करता है। एकादशी के महासंयोग पर जब यह फल विष्णु जी को अर्पित किया जाता है तो यह साधारण फल न रहकर एक दिव्य औषधीय प्रसाद बन जाता है। इसे खाते ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, रुकी हुई तरक्की के रास्ते खुलते हैं और व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ होता है। शंखोदक, पूजा के शंख में रखा हुआ पवित्र जल 23 अगस्त की सुबह पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के शंख, चाहे वह दक्षिणावर्ती शंख हो या बजाने वाला साधारण शंख, को जल से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल या घर का पीने वाला स्वच्छ जल भरकर भगवान के सिंहासन के दाईं ओर रख दें। पूजा और आरती समाप्त होने पर शंख में रखे जल की 2-3 बूंदें अपने दाहिने हाथ की हथेली आचमनी में लें। मन में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 बार जाप करें और उस जल को पी लें। शंख में बचे हुए शेष जल को अपने पूरे घर के हर कोने में, तिजोरी पर और मुख्य द्वार पर छिड़क दें। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ माता लक्ष्मी के साथ ही हुई थी। इसी कारण शंख को देवी लक्ष्मी का सहोदर भाई माना गया है। शंख के भीतर रखे जल में समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। शंखोदक पान करने से व्यक्ति के भीतर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है और जिस घर में यह जल छिड़का जाता है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बनता है। व्रत के नियम क्या करें और क्या न करें, अब जब आप कथा का प्रभाव समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं इस व्रत को करने के वे कठोर और सटीक नियम जिनका पालन न करने पर व्रत अधूरा रह जाता है। एकादशी व्रत केवल एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिनों की एक अत्यंत पवित्र और अनुशासित प्रक्रिया है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। क्या न करें? 1. चावल का सेवन सख्त वर्जित। एकादशी के दिन घर में न तो चावल पकाएं और न ही किसी को खाने दें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस का सेवन करने के समान माना गया है। 2. तामसिक भोजन न बनाएं। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक सामग्री का प्रवेश बिल्कुल न होने दे। 3. तुलसी पत्ता न तोड़े। 23 अगस्त को तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें क्योंकि एकादशी को तुलसी जी भी निर्जला व्रत रखती हैं और न ही उनके पत्ते तोड़े। 4. क्लेश और निंदा से बचे। इस दिन किसी की चुगली, बुराई या घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा न करें। जिस घर में अशांति होती है वहां से लक्ष्मी जी तुरंत रूठ कर चली जाती। क्या अवश्य करें? 1. प्रातःकाल दीपदान। 23 अगस्त की सुबह स्नान के बाद भगवान के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। 2. संध्याकालीन महाउपाय। एकादशी की शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ और तुलसी जी के पौधे के पास गाय के घी का एक एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। 3. विष्णु सहस्त्र नाम या महामंत्र। दिन में जब भी समय मिले
नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहे। 499 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आने वाला यह पावन दिन आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन धान्य लेकर आए, यही हमारी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना है। अब श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की यह पवित्र व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उस एकादशी का क्या महात्म्य है, उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है, उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, और हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे संतान सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने धर्मराज की ओर देखकर कहा, हे राजन, आपका प्रश्न अत्यंत शुभ है। जो प्रश्न संसार के कल्याण के लिए पूछा जाए, जो प्रश्न दुखी मनुष्यों के लिए आशा का द्वार खोल दे, ऐसा प्रश्न स्वयं पवित्र हो जाता है। सुनिए धर्मराज, श्रावण मास की ये एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। भक्त इस दिन भगवान नारायण की आराधना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकादशी के व्रत का महत्व केवल भूखा रहने में नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को एक पवित्र संकल्प में स्थिर करना। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, भोजन में सात्विकता लाता है, भगवान का स्मरण करता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है और कथा का श्रवण करता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाता है जिसमें भक्ति का जन्म होता है। और हे राजन, पुत्रदा एकादशी के विषय में एक ऐसी कथा है जिसमें एक ऐसे राजा का वर्णन आता है जिसके पास संसार का सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसका सुख छीन लिया था। वह कमी थी संतान का अभाव। एक समय भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वह नगरी समृद्ध थी, चारों दिशाओं में हरियाली थी, विशाल राजमहल थे, बाजारों में धन धान्य की कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, नगर में धर्मशालाएं थी, मंदिर थे, सरोवर थे और दूर दूर तक राजा की कीर्ति प्रसिद्ध थी। उस नगरी पर सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा न्याय प्रिय था, उसकी प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। उसके राज्य में किसी को भूख से सोना न पड़े, कोई अन्याय से पीड़ित न हो और कोई असहाय व्यक्ति बिना सहायता के न लौटे। राजा इस बात का ध्यान रखता था। राजमहल में उसकी पत्नी रानी शैव्या भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाती, पूजा करती और प्रजा की स्त्रियों के दुख दर्द सुनती थी। राजमहल में स्वर्ण के पात्र थे, असंख्य आभूषण थे, हाथी घोड़े थे, दास दासियां थी, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस विशाल महल में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह खामोशी थी बच्चे की किलकारी की कमी। राजा सुकेतु जब किसी सभा में जाते और छोटे बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखते तो कुछ देर के लिए उनका चेहरा मुस्कुरा उठता, लेकिन फिर वही मुस्कान भीतर के दर्द में बदल जाती। रानी शैव्या भी जब राजमहल की खिड़की से बाहर देखती और किसी स्त्री को अपने बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आती। कभी रात के समय महल में सब लोग सो जाते थे, दीपक धीमे धीमे जलता रहता था और राजा जागता रहता था। वह अपने आप से प्रश्न करता, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे जाने के बाद मेरी वंश परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? मेरे पितरों का तर्पण कौन करेगा? मेरे बाद इस राजवंश की स्मृति किसके माध्यम से आगे जाएगी? राजा ने अनेक यज्ञ किए थे, ब्राह्मणों को दान दिया था, गौदान किया था, अन्नदान किया था, गरीबों की सहायता की थी, तीर्थों की यात्रा की थी, भगवान की पूजा की थी,
फिर भी उसकी गोद सूनी थी। एक दिन राजा अपने महल के एकांत कक्ष में बैठे थे। बाहर वर्षा हो रही थी। सावन की रिमझिम फुहारों ने पूरी धरती को भिगो दिया था। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मंदिर से घंटियों की धीमी ध्वनि आ रही थी। राजा ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैंने किसी का धन नहीं छीना, किसी निर्दोष को पीड़ा नहीं दी, किसी भूखे को भोजन से वंचित नहीं किया, फिर मेरे जीवन में यह कमी क्यों है? रानी शैव्या ने राजा को इस अवस्था में देखा तो उसके हृदय पर भी जैसे वज्र गिर गया। वह राजा के पास बैठ गई और बोली, स्वामी, कृपया ऐसा दुख अपने हृदय में मत रखिए। जो कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, शायद सही समय अभी नहीं आया। लेकिन राजा का मन बहुत व्याकुल था। उस रात राजा ने सोचा कि अब वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। एक समय ऐसा आया जब उसने आत्महत्या करने का विचार तक कर लिया, लेकिन उसी समय उसके भीतर एक धर्म बोध जागा। उसने सोचा, अपने प्राणों का अंत कर देना तो महापाप होगा। यदि जीवन भगवान ने दिया है तो उसे समाप्त करने का अधिकार मुझे कैसे हो सकता है? राजा ने अपने अश्व को तैयार कराया और बिना किसी को बताए अकेले ही वन की ओर निकल पड़ा। घना वन था, पेड़ों की लंबी कतारें थी। कहीं वटवृक्ष, कहीं पीपल, कहीं बेल, कहीं आम और कहीं फलदार वृक्ष दिखाई दे रहे थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि कभी कभी जंगल की निस्तब्धता को तोड़ देती। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जितना वह राजमहल से दूर जाता उतना ही उसकी चिंता मानो उसे भीतर से खाती जा रही थी। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल हाथी अपनी मादा और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रहा था। छोटे हाथी अपनी मां के पीछे पीछे चल रहे थे। कभी वे अपनी सूंड उठाते, कभी खेलते, कभी अपनी मां के शरीर से सट जाते। राजा उन्हें देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, इस जंगल के प्राणी भी अपनी संतान के साथ सुखी हैं। हिरण अपने बच्चों के साथ हैं, पक्षी अपने बच्चों को दाना खिला रहे हैं। हर जीव अपने परिवार को लेकर पूर्ण दिखाई देता है। फिर मैं क्यों अधूरा हूं? थोड़ा आगे बढ़ने पर राजा ने हिरणों का एक झुंड देखा। एक हिरणी अपने छोटे बच्चे को लेकर आगे बढ़ रही थी। बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चल रहा था। राजा का हृदय भर आया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन होगा? उसका मन बीते हुए वर्षों को याद करने लगा। राजा को अपने किए हुए यज्ञ याद आए, उसे ब्राह्मणों को दिए दान याद आए, उसे मंदिरों में की गई पूजा याद आई, उसे प्रजा के लिए किए गए कार्य याद आए। फिर उसने स्वयं से पूछा, इतने कर्मों के बाद भी मेरी गोद क्यों सूनी है? यही सोचते सोचते आधा दिन बीत गया। भूख और प्यास से राजा का शरीर कमजोर होने लगा। उसके होंठ सूख गए थे। अब उसे पानी की तलाश थी। वो अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मनोहर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था। उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। बत्तखें जल में तैर रही थी। पक्षियों का कलरव हो रहा था। किनारे पर हरी घास थी। ऐसा लगता था जैसे वन के बीच किसी देवता ने अपनी सुंदरता का एक छोटा सा संसार रच दिया हो। राजा ने तभी देखा कि सरोवर के दूसरी ओर एक आश्रम था। वहां धुएं की पतली रेखा ऊपर उठ रही थी। कुछ मुनि आसन पर बैठे थे। कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वातावरण में ऐसी शांति थी कि राजा का बेचैन मन भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। परंपरागत मान्यता के अनुसार राजा ने इसे शुभ संकेत माना। उन्होंने घोड़े से उतरकर हाथ जोड़े और आश्रम की ओर बढ़ गए। आश्रम में पहुंचते ही राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। राजा की स्थिति देखकर मुनियों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अत्यंत चिंतित राजा है। उन्होंने कहा, हे राजन, आपका स्वागत है। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपके हृदय में कौन सा दुख है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवरों, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख लेकर आपके सामने आया हूं।
मेरे पास धन है, राज्य है, प्रजा है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन मेरी गोद सूनी है, मैं संतानहीन हूं, मैं अपने जीवन का अर्थ समझ नहीं पा रहा हूं। राजा की बात सुनकर मुनियों ने उसे धैर्य रखने को कहा। राजा ने फिर पूछा, हे महात्माओं, आप कौन हैं? आप यहां किस लिए विराजमान हैं? तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और तीर्थ स्नान तथा भगवान की आराधना के लिए यहां आए हैं। राजा ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। फिर उसने कहा, हे महात्माओं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। मेरी एक ही इच्छा है, मेरी गोद भर जाए और मेरे वंश का विस्तार हो। मुनियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, अब समय बदलने वाला है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? ऋषियों ने कहा, आज से कुछ ही दिनों बाद पवित्र पुत्रदा एकादशी आने वाली है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी संतान सुख की कामना करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुम श्रद्धा से इसका व्रत करो, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो, रात में हरिनाम का स्मरण करो, मन को संयमित रखो और सबसे बढ़कर अपने हृदय को भगवान के सामने खोल दो। राजा की आंखों में आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, हे मुनियों, क्या वास्तव में इस व्रत से मेरी गोद भर सकती है? मुनियों ने कहा, हे राजन, व्रत श्रद्धा से किया जाना चाहिए, भगवान की कृपा सर्वोपरि है। तुम अपनी पूरी निष्ठा से व्रत करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। फिर मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। जो मनुष्य दिन भर भूखा रहकर रात में क्रोध करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है, उसके लिए व्रत का वास्तविक भाव अधूरा रह जाता है। एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि का संकल्प है। राजा ने श्रद्धा से मुनियों की बात स्वीकार की। मुनियों ने कहा, उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, उनके सामने दीप प्रज्वलित करो, पीले फूल चढ़ाओ, तुलसी दल अर्पित करो, फल नैवेद्य और श्रद्धा से पूजा करो, भगवान से अपनी मनोकामना मांगो, लेकिन साथ ही यह भी कहो, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे जीवन के लिए वास्तव में कल्याणकारी हो। यह सुनकर राजा के हृदय में जैसे वर्षों बाद प्रकाश आया। वह मुनियों के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महात्माओं, आपने मुझे आशा दी है, मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। राजा अपने महल लौट आया। उसने रानी शैव्या को सारी बात बताई। रानी ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना, उसकी आंखों में भी आशा की चमक आ गई। उसने कहा, स्वामी, यदि भगवान ने हमें यह अवसर दिया है तो हम पूरी श्रद्धा से इसका पालन करेंगे। एकादशी का दिन आया। सूर्योदय से पहले ही महल में पवित्र वातावरण बन गया। राजा और रानी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूजा स्थान को शुद्ध किया गया, भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई, दीप प्रज्वलित हुआ, धूप की सुगंध पूरे महल में फैल गई। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, हमारे जीवन में जो कमी है उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। हम आपके चरणों में आए हैं, हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए। राजा ने भी कहा, हे प्रभु, यदि हमारी गोद भरना हमारे भाग्य में है तो कृपा करके हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। यदि हमारे कर्मों में कोई दोष है तो उसे दूर कीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। उस दिन राजा और रानी ने पूरे मन से व्रत किया, दिन भर भगवान का स्मरण करते रहे। एकादशी की रात्रि को उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपा। पुराणों में एकादशी के व्रत के साथ रात्रि जागरण, भगवान का स्मरण और भजन कीर्तन जैसी साधनाओं की भी परंपरा मिलती है। रात गहरी होती गई, राजमहल के दीपक एक एक करके मंद पड़ते गए, लेकिन राजा और रानी का मन भगवान के नाम में लगा रहा। रानी ने भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित किया और कहा, हे जगन्नाथ, मैंने बहुत रोया है, बहुत प्रतीक्षा की है,
आज पहली बार मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना आपके द्वार तक पहुंच रही है। कथा का यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। कभी कभी मनुष्य भगवान से कुछ मांगते मांगते थक जाता है, उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। लेकिन भक्ति की परंपरा कहती है कि मनुष्य का काम प्रार्थना करना है और भगवान का काम उचित समय पर उत्तर देना है। यही कारण है कि पुत्रदा एकादशी की कथा केवल संतान पाने की कथा नहीं है, यह प्रतीक्षा की कथा है, यह विश्वास की कथा है, यह उस क्षण की कथा है जब टूट चुका मन फिर से भगवान पर भरोसा करना सीखता है। अगली सुबह द्वादशी तिथि आई। राजा ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और योग्य समय पर पारण किया। इसके बाद उसने भगवान का आभार व्यक्त किया। रानी भी भगवान के सामने खड़ी होकर रोते हुए बोली, हे प्रभु, अब मेरी इच्छा आपके हाथ में है। कुछ समय बीता। एक दिन राजमहल में शुभ समाचार पहुंचा। रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया था। राजा के लिए यह समाचार ऐसा था जैसे सूखे हुए वृक्ष पर अचानक हरियाली आ जाए। पूरा राजमहल आनंद से भर गया। प्रजा ने दीप जलाए, मंदिरों में घंटियां बजी, ब्राह्मणों को दान दिया गया, अन्नदान किया गया, गरीबों को वस्त्र दिए गए। हर ओर भगवान श्री हरि की जय जयकार होने लगी। राजा सुकेतु भगवान के सामने खड़े होकर रोने लगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हे नारायण, आपने मेरी सुन ली। समय बीतता गया। 9 महीने पूरे हुए और फिर वह शुभ दिन आया जब रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राजमहल उल्लास में डूब गया। कहा गया कि वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान था। उसकी आंखों में विलक्षण चमक थी। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया तो वर्षों की पीड़ा जैसे उसी क्षण समाप्त हो गई। उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मुझे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई। रानी शैव्या ने भी अपने पुत्र को गोद में लिया। वर्षों से जो सपना उसने देखा था वह आज साकार हो गया था। राजा ने उस दिन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे केवल पुत्र नहीं दिया, आपने मेरे जीवन को आशा दी है। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत धर्मात्मा और यशस्वी हुआ। उसने प्रजा का पालन किया, अपने पिता की कीर्ति बढ़ाई, न्याय किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया। और इस प्रकार राजा सुकेतु के जीवन में पुत्रदा एकादशी एक नया अध्याय लेकर आई। हे धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के व्रत की महिमा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, जो इसका पाठ करता है, जो भगवान श्री हरि का स्मरण करता है और जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पालन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणिक परंपरा में इस व्रत को संतान सुख से जोड़ा गया है और इसे भगवान विष्णु की आराधना के रूप में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे कुंती नंदन, इस व्रत की कथा सुनना भी अपने आप में पवित्र माना गया है। कथा सुनते समय केवल शब्द न सुनो, इसके भाव को सुनो, राजा की चिंता को सुनो, रानी की प्रतीक्षा को सुनो, उस वन की निस्तब्धता को सुनो, उन मुनियों के वचनों में छिपी आशा को सुनो और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास करने की उस शक्ति को सुनो जिसने निराश राजा को फिर से आशावान बना दिया। और अंत में यही प्रार्थना, हे नारायण, हमारे घर आंगन में सुख रहे, हमारे परिवार में प्रेम रहे, हमारे बच्चों में संस्कार रहे, हमारे जीवन में धर्म रहे और हमारे हृदय में आपकी भक्ति कभी कम ना हो। जो सुना वो भगवान के चरणों में समर्पित, जो कहा वो भगवान की कृपा से कहा और जो फल मिले उसे भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।